अनुग्रह लघु मनन में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आप सबों को जय मसीह की। मित्र, आज हम विचार करेंगे मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय और उसका 22वां और 23वां पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, और याईर नाम आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांवों पर गिरा और यह कहकर बहुत विनती की कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तो आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। मित्र, इस पद को शायद हम लोगों ने बहुत बार सुना होगा और सरसरी निगाह से पढ़ा भी होगा। ये उस समय की बात है जब आराधनालय के सरदार याईर की बेटी सख्त बीमार थी और याईर यीशु के पास यह निवेदन करने आया था कि यीशु उसके घर चले और उसकी बेटी को चंगा करे। वचन बताता है कि याईर यीशु से बात कर ही रहा था कि याईर के घर के लोगों ने आकर उसे समाचार दिया और कहा, गुरु को दुख मत दे क्योंकि बेटी मर गई है। मित्र, यहां हम देखते हैं कि लोगों ने याईर के घर से आकर समाचार दे दिया है कि बेटी मर चुकी, वो नहीं रही। अब कोई फायदा नहीं, समय निकल चुका है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। शायद कुछ इस प्रकार से कहते होंगे, काश कि कुछ समय पहले याईर आ गया होता, शायद कुछ समय पहले यीशु मसीह वहां पहुंच जाता तो कुछ तो अच्छा होता, काश कुछ हो जाता। लेकिन अब तो कुछ हो नहीं सकता है क्योंकि लड़की मर चुकी है। मित्र, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहता हूं। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिए। मरकुस 5 उसके 36 में वचन इस प्रकार से कहता है, जो बात वे कह रहे थे, यानी आपस में जो बातचीत कर रहे थे, उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। इस पद को और एक बार पढ़ूंगा। जो बात वे कह रहे थे उसको अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से यीशु ने कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। मित्र, इस पद में एक शब्द बहुत 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 महत्वपूर्ण है और वो है अनसुनी। वचन साफ साफ बताता है कि लोग चाहे कुछ भी बात कर रहे थे, यीशु ने इन सारी नेगेटिव बातों की अनसुनी की। हमारे जीवन में शायद हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन शायद एक बात अभी तक ठीक से नहीं सीखा है और वो है बातों को अनसुनी करना। जीवन में बहुत सी समस्याएं, आपसी कलह, लड़ाई झगड़ा और मनमुटाव इस कारण होते हैं कि हम बहुत सी नकारात्मक बातों को अनसुनी नहीं करते, है ना? लिखा है, विश्वास सुनने से होता है। तो यदि आप किसी की बुराई लगातार सुनते रहेंगे, अनसुनी नहीं करेंगे, तो एक दिन आएगा जब आपको विश्वास होने लगेगा कि ऐसा ही है, जो बुराई की जा रही है वो भी ऐसी ही है। मित्र, यीशु ने अनसुना किया। ध्यान के साथ सुनिए, यीशु ने उस समय भी बातों को अनसुना किया था जब चेले ये कह रहे थे कि इतनी भीड़ के सामने इतनी रोटियां तो बहुत कम हैं। उस समय भी यीशु ने अनसुना किया था और उसने कहा था, तुम ही इन्हें खाने को दो। लाजर के मृत शरीर के सामने भी जब लोग कह रहे थे कि अब इससे बदबू आ रही है, उसकी बहनें कह रही थी, उस समय भी यीशु ने उसे अनसुना किया। तो मित्र, आज के मनन में एक महत्वपूर्ण बात हम ये सीखेंगे कि बहुत सी बातों को अनसुना करना सीखिए। बहुत लोग बहुत सी बात कहेंगे, चुभने वाली कटु बातों को, किसी की निंदा को, बेकार की हंसी ठट्ठा की बातों को अनसुना करना सीखिए। जीवन में आपको ऐसे बहुत से बेकार लोग मिल जाएंगे जो दूसरों की बुराई लेकर आपके पास आएंगे। कोई आकर आपको कहेगा कि फलां आदमी आपके बारे में ऐसा कह रहा था। जहां तक संभव है मित्र, मेरी सलाह है, ऐसी बातों को अनसुनी कीजिए। मैं एक बात सोच रहा था, याईर की बेटी मर गई थी। लोगों ने आकर बता दिया कि अब गुरु के जाने से भी कुछ नहीं होगा क्योंकि समय निकल गया है। क्या होता यदि यीशु भी उसी भीड़ की बातों को सुनकर हां में हां मिलाने लगता? शायद परमेश्वर की वो महिमा नहीं होती जो याईर की बेटी के जिंदा होने के रूप में हुई। मित्र, अभी 2-3 दिन पहले मैं एक गढ़वाली हास्य लोक कथा पढ़ रहा था। आप भी सुनिए, हंसी भी आएगी लेकिन एक गंभीर शिक्षा भी इसमें है। गढ़वाल के एक जंगल में बहुत ही सुंदर झील थी। वहां बहुत से जल जंतु रहा करते थे। पानी होने के कारण बहुत से मेढक भी वहां रहते थे। अक्सर वे बात करते कि सामने वाले विशाल पेड़ पर कौन चढ़ सकता है। उनके बीच में बहुत बातचीत होती, कौन चढ़ सकता है। बहुत से मेढकों ने कहा कि वे चढ़ सकते हैं, लेकिन मित्र होता यह था कि जैसे ही कोई मेढक कोशिश करता, सारे मेढक चिल्लाने लगते, नहीं होगा, नहीं होगा, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल।
और ऐसा सुनते ही बेचारा मेढक जो कोशिश कर रहा होता था थोड़ी दूर तक तो चढ़ पाता, लेकिन हतोत्साहित होकर गिर पड़ता था। एक मेढक बहुत समय से इन बातों को देख रहा था। उसने सोचा, क्यों ना मैं भी वैसा ही ट्राई करूं जैसा और मेढक कर रहे हैं। वह अचानक पेड़ के पास आया और पेड़ पर चढ़ने लगा। भीड़ चिल्लाने लगी, नहीं होगा, नहीं होगा, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, इससे ना होगा, नहीं सकेगा। लेकिन मित्र, आश्चर्य, वो मेढक चढ़ता चला गया और अंत में चोटी पर पहुंच गया। आश्चर्य, जरा सोचिए, ऐसा कैसे हो गया? सभी चकित थे। जब वह मेढक नीचे आया तो औरों ने पूछा, ये तुमने कैसे कर दिखाया भाई, ये तो गजब हो गया। उस मेढक ने कोई जवाब नहीं दिया, उन्हें टुकुर टुकुर देखता रहा। वे पूछते रहे, लेकिन उस मेढक ने कोई जवाब नहीं दिया, बस सर हिलाता रहा। बाद में पता चला कि उस मेढक को ठीक से सुनाई नहीं देता था। मित्र, जरा सोचिए, यदि वह इन्हीं नकारात्मक बातों को सुनता तो क्या सफल हो सकता था? ध्यान से सुनिएगा, शैतान हम पर कब्जा करने से पहले हमारे मस्तिष्क पर कब्जा करता है। शैतान की पहली युद्ध भूमि है हमारे कान और हमारा दिमाग। आज के दिन पूछना चाहता हूं मेरे मित्र, क्या आपके साथ भी यही हो रहा है? शायद लोग कह रहे हैं, अब आपका कुछ भी अच्छा होना मुश्किल है, समय निकल गया है, उम्र समाप्त हो गई है, मेडिकल रिपोर्ट आ गई है, अब आपके बच्चों के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, शादी की उम्र निकल गई है, बच्चे होने का समय चला गया है। मित्र, हो सकता है, मैं मानता हूं, हो सकता है कि समय बहुत ही निकल गया हो, लेकिन एक बात हमें स्मरण रखना चाहिए कि हमारा परमेश्वर समय के अनुसार नहीं चलता, वह अपने अनुसार समय को चलाता है। समय ने उसको नहीं बनाया, लेकिन उसने समय को बनाया है। यीशु ने अनसुनी की। मित्र सुनेंगे, अब्राहम का समय निकल गया था। क्या कभी किसी ने नहीं कहा होगा, अब 100 वर्ष में क्या होगा? लेकिन उसने एक काम किया, परमेश्वर के सामने दीनता से बना रहा। समय निकल गया था, पर उसका समय आया। पहला पतरस 5:6 में वचन इस प्रकार से कहता है, इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। मित्र, समाप्त करते हैं। सच्ची बात तो यह है कि हम बहुत सी व्यर्थ बातों को सुनकर अपने मन में रखे रहते हैं और पीड़ा उठाते हैं, अपना भी और दूसरों का जीवन भी खराब करते हैं। आइए हम भी सीखें बहुत सी बातों को अनसुनी करने का और सिर्फ वही सुने जो परमेश्वर कहता है। हम में से हर एक को परमेश्वर आशीष दे, बहुतायत के साथ आशीष दे। आमीन और फिर से आमीन।